यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव का नाम था भूरपुर और यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था, लेकिन इसके पास एक बड़ा खतरा भी था, एक विशाल और खतरनाक शेर जो जंगल में बसा हुआ था। यह शेर गांव के आसपास के क्षेत्र में घूमता रहता था और अक्सर गांव के मवेशियों पर हमला करता था, जिससे गांव वाले डर के साए में जीने लगे थे। गांव वाले दिन रात इसी चिंता में घिरे रहते थे कि कब शेर उनके गांव में आकर कुछ बड़ा नुकसान कर दे। शेर का नाम था सिंहराज और उसका रूप अत्यंत भयंकर था। उसकी आंखों में आग सी जलती रहती थी और उसका दहाड़ सुनकर आसपास के लोग कांप उठते थे। शेर की दहाड़ इतनी भयावह थी कि उसके गूंजने से पूरा गांव हिल जाता था। कुछ दिन पहले उसने एक मवेशी को मारकर खा लिया था, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शेर का जादू जंगल में था और उसे तुष्ट करना मुश्किल था। कई बार गांव वालों ने शेर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उन्हें चकमा देकर निकल जाता था। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि गांव के पास एक बाड़ा बनाया जाए जिसमें मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि यह भी उतना आसान नहीं था, क्योंकि शेर की ताकत और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। वह एक शिकारी था और उसका नाम था वीर। वीर ने शेर का पीछा करने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों से कहा कि वह शेर को मारने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे जंगल में और शेर के बारे में जानकारी चाहिए। वीर ने जंगल में कई दिन बिताए और शेर के पैटर्न को समझने की कोशिश की। अंत में उसने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। वीर ने एक जाल तैयार किया और शेर के पैरों के निशान को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच गया। आखिरकार वीर ने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर ने काफी देर तक संघर्ष किया, लेकिन वीर की चालाकी और कौशल ने उसे शिकस्त दी। शेर की मौत के बाद गांव वाले बहुत खुश हुए, लेकिन वे जानते थे कि यह जीत हमेशा के लिए नहीं हो सकती। वीर की मदद से गांव में शांति लौट आए, लेकिन गांव वाले हमेशा इस बात को याद रखते थे कि जंगल और उसके खतरों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस घटना के बाद गांव वालों ने शेर की दहशत से मुक्ति पाली, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। गांव के लोग वीर के साथ जंगल में फिर कभी नहीं गए और वे अब मवेशियों को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए बाड़ों का इस्तेमाल करते थे।